बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। अब इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है एंड डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक कंडीशन गिवन है हमारे पास एक्स लेस देन इक्वल टू 0। चलिए इसका देखते हैं सोल्यूशन। हमने लेट किया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। अगर हम यहाँ एक्स क्या है हमारे पास 1, तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई के। और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको कह दिया। नाउ अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ एक्स की जगह वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हमें चाहिए यहाँ से x की वैल्यू, तो बाकी टर्म हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, y प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y प्लस 3 स्क्वायर रूट, एंड जब हम इसके साथ स्क्वायर रूट लिखेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3। अब उन्होंने कहा था हमारे पास जो कंडीशन थी गिवन x है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स के हमारे पास जो x है वो नेगेटिव टर्म्स आएंगे, तो हम इसमें प्लस वाला साइन खत्म कर देंगे और नेगेटिव वाला साइन लिख लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3। नाउ यूज इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे f इनवर्स y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3। अब देखिए ये है हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है इनवर्स का। अब हमें चाहिए फंक्शन x में, तो हम अब इसमें लेट करेंगे रिप्लेस करेंगे y इंटू एक्स। जहां जहां हमारे पास फंक्शन में y होगा हम रिप्लेस करके x लिख देंगे, तो ये बन जाएगा f ऑफ इनवर्स x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया है इनवर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसी तरह अब हमने फाइंड आउट करनी है डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स फंक्शन की एंड रेंज ऑफ एफ एक्स। अब देखें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड हमें कंडीशन दी हुई है एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, मीन्स कि हम हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी सारी नेगेटिव की तरफ आएंगी। इट मीन्स ये तो हमें पता है माइनस इंफिनिटी तक जाएगी, सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। तो उसने एक कंडीशन दी हुई है लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन 0 से स्टार्ट होंगी एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज आर इंक्लूडेड, तो इट मीन्स 0 हम लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे हम ओपन। इक्वल टू का मतलब होता है ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 0 इंक्लूड होगा इसमें। इसी तरह हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इन्होंने कहा x की वैल्यू आपने पुट करनी है 0 और 0 से पीछे वाली नेगेटिव में टाइम जाएगी, तो फंक्शन हमारे पास था दिस वन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 3, ये आ जाएगी माइनस 3। इसी तरह हम x की जगह अब माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3, ये आ जाएगी ये 1 माइनस 3, ये बन जाएगा माइनस 2। इसी तरह हम अब x की जगह पुट करेंगे माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3, ये 4 माइनस 3 आ जाएगा और ये 1। अब ये देखिए टर्म जितनी भी जा रही है ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इट मीन्स हम इसमें लिख सकते हैं अब पहली टर्म क्या थी नेगेटिव की, माइनस 3 आई है, तो माइनस 3 इसमें इंक्लूड होगा
और ये कहाँ जा रही है, एंड होगी पॉजिटिव में, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव वैल्यू से पता नहीं है तो इसलिए हम इन्फिनिटी लिख देंगे। अब ये फाइंड आउट हो गया मैंने डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब क्वेश्चन में था हमें इनवर्स भी इसका फाइंड करना था। बेसिकली इनवर्स भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे, हम लिखते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन इक्वल टू, अब जो हमने एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड किया वो इनवर्स की रेंज होगी, और जो रेंज है हमने फाइंड किया एफ ऑफ एक्स की फंक्शन की वो उसकी डोमेन होगी, मींस के ऑपोजिट साइन हो जाएंगे इनके। ये जो हमने फाइंड किया रेंज, तो इनवर्स का ये डोमेन बन जाएगी, एंड इसी तरह से जो हमने डोमेन फाइंड किया फंक्शन की वो इनवर्स में रेंज बन जाएगी माइनस इंफिनिटी टू 0। एक और पॉइंट है हमारे पास, अब किसी को समझ नहीं आई तो ये जो डोमेन आएगी इसको हम कहेंगे ये रेंज है इनवर्स में, और जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एंड कंडीशन गिवन है हमारे पास x लेस देन -3। अब इसका मतलब है x की जो भी वैल्यूज होंगी वो -3 से छोटी होंगी, तो वो क्या वैल्यूज होंगी, -4 -5 -6 एंड सो ऑन चलती जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी यूज कर सकते हैं, और जो सेकंड मेथड है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। तो आपको दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल, एंड जो x की वैल्यू आ जाएगी वो इनवर्स ऑफ y, इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4। अब ऐसा नंबर हमने देखना है जिसको ऐड भी करवाएं और सब्ट्रैक्ट भी करवाएं और फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाए। जो एक्स के साथ टर्म होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, और जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a हमारे पास x है एंड b हमारे पास 3 आया, और इसी के स्क्वायर को हमने ऐड किया एंड इसी के स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट किया। जब जो कोई भी चीज मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं तो उसके साथ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, अगर कोई चीज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे से डिवाइड भी करेंगे ताकि इक्वेशन हमारे पास सेम रहे, प्लस 4 एज इट इज। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम एक रिड्यूस फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5। अब 5 को उठा के इक्वल टू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस 5 हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y प्लस 5 का स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको हम कैंसिलेशन करेंगे तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 3। तो ये 3 हम इक्वल टू को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, x की जो भी टर्म है वो नेगेटिव आएंगी, तो हम यहाँ से पॉजिटिव वाली टर्म को निकाल देंगे, तो पीछे जो हमारे पास रह जाएगी x इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5। ये आंसर आ गया हमारा। इसी तरीके से मतलब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो देखते हैं तब क्या आंसर आता है। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है, सेकंड मेथड हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सेकंड पॉइंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब यहाँ हम करते हैं इंटरचेंज, y को हमने इंटरचेंज करना है x के साथ और x को हमने चेंज करना है y के साथ।
इंटरचेंज y इंटू एक्स। यहाँ बन जाएगी हमारे पास x वाई स्क्र प्लस 6y प्लस 4 और x को उठा के इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगी वाई स्क्र प्लस 6y प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्योंकि यहाँ से मिड टर्म ब्रेकिंग तो हो नहीं रही, तो a किसके इक्वल होएगा, हमें चाहिए 1 के इक्वल, b 6 एंड c की वैल्यू हम 4 माइनस एक्स ये आ जाएगी। अब इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज सॉरी, b की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस x ओवर 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगी माइनस 6 प्लस माइनस 36 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 16 एंड प्लस 4 x ओवर 2। इसी तरह हम मजीद कैलकुलेशन करते हैं इसकी, माइनस 6 प्लस माइनस 20 प्लस 4x ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप कुछ यहाँ पर कर रहा हूं मैं, तो अब देखें माइनस 6 प्लस माइनस, यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ रहे हैं 4, हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रिक्वायर्ड आ गया 5 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस 6 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 4 क्या होता है हमारे पास 2, हम इसमें इसका लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स ओवर 2। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो हम इसको में लिखेंगे माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स ओवर 2, ये 2 से कैंसिल और y हमारे पास आ गया है 3x प्लस माइनस 5 प्लस एक्स। अब हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन x क्या था हमारे पास लेस देन माइनस 3 है, तो हम इसमें लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5x 5 प्लस एक्स एंड नाउ रिप्लेस y इंटू f इनवर्स x, ये आ जाएगी हमारे पास f इनवर्स x इक्वल टू माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। अब ये देखें जो हमने ये फाइंड आउट किए हैं हमारे पास f ऑफ इनवर्स x माइनस 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x आया है। इसी तरह हमने मेथड 1 में भी ये चीज फाइंड की थी, वो बच्चों आपकी मर्जी है, आपने फैक्टराइजेशन से करनी है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर करनी है, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज और उसका इनवर्स। डोमेन of f of x and range of f of x। अब देखें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एंड कंडीशन है हमारे पास x जो है वो लेस देन माइनस 3 है। इट मीन्स हम इसमें लिख सकते हैं अब माइनस 3, एक्स जो है लेस देन माइनस 3 है, मीन्स के इसके बाद छोटी वैल्यूज आएंगी माइनस 4 माइनस 5 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस 3 से स्टार्ट हो रही है एंड एंड कहाँ पे होंगी नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखिए इन्होंने कहा है सिर्फ लेस देन है, अब लेस देन का मतलब है इसमें माइनस 3 इंक्लूड नहीं है, तो हम इसमें अब कौन से ब्रैकेट यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन, इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं माइनस 3 से छोटी, माइनस 3 से जब छोटी वैल्यू पुट करेंगे एक्स को पुट किया है माइनस 4, तो वैल्यू आई है हमारे पास माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाई 6 ये होता है हमारे पास माइनस
24 प्लस 4, इनको कैलकुलेशन करके आएगा हमारे पास -4। इसी तरह हम एक्सपोर्ट करेंगे अब -5, -5 का स्क्वायर प्लस 6 -5 प्लस 4, -5 का स्क्वायर 25, 6 मल्टीप्लाई -5 -30 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह हम मजीद इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये हमारे पास एंड होगा पॉजिटिव वैल्यू पे। तो मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास -5 से, तो हम यहाँ लिखेंगे -5 कोमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस ब्रैकेट का मतलब होता है -5 इसमें इंक्लूड है इसकी रेंज में, और इन्फिनिटी ये हमें कोई वैल्यू नहीं पता तो हम इसलिए इन्फिनिटी लिखेंगे। डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये बन जाएगी हमारे पास, जो हमने रेंज फाइंड किया फंक्शन की वो इनवर्स में डोमेन बनेगी, ये चीज याद रखनी है आपने। और जो हमने डोमेन फाइंड किया फंक्शन की वो इनवर्स में रेंज बन जाएगी, रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी से -3। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² -8x + 11, और कंडीशन हमारे पास गिवन है x जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले इसके देखते हैं सोल्यूशन। हमने लेट किया था पहले भी और अभी लेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है वाई के इक्वल लेट किया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ वाई। तो इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू वाई 2x² -8x + 11। अब इसमें से अब देखें, हमने दो चीज़ें हैं हमारे पास, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या आपके पास एक दूसरी ऑप्शन है आप लगा लें फैक्टराइजेशन से कंप्लीट कर लें इसको। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं क्योंकि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फैक्टराइजेशन की, 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी फैक्टराइजेशन की, इसलिए थर्ड में भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, x² -4x + 11। अब देखें x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से, और जो आंसर आएगा उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम। x² -2x, उसके स्क्वायर को हमने ऐड भी किया और उसके स्क्वायर से हमने माइनस भी किया, + 11 2 एज इट इज। ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² -2ab + b², इसको हम लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर -4 + 11। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 2 का होल स्क्वायर 2 × 4 -8 + 11, y एज इट इज साथ चलता जाएगा, 2x - 2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा +3। अब ये इधर एडिशन हो रही है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 2x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। अभी कैंसिलेशन और स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो आगे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा +- स्क्वायर रूट y - 3/2 इक्वल टू x - 2। अब ये 2 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 ± y - 3/2 इक्वल टू x। अब देखें हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी, तो कंडीशन है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अब हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज,
तो नेगेटिव वाली जो साइन होगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 3/2 यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू इनवर्स ऑफ y, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे f इनवर्स y इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट y minus 3/2. Now we can replacing y2 into x, जहां जहां y होगा उसको रिप्लेस कर दें x के साथ, तो f of x f इनवर्स x इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब y था यहाँ पर तो हम इसके रिप्लेस करेंगे x के साथ, तो x माइनस 3/2। ये था हमारे पास इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हमें फाइंड करनी है इसकी डोमेन एंड रेंज। तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 11 एंड कंडीशन है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो डोमेन हम पहले लिखते हैं, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए उन्होंने कहा जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, एक तो हमारे पास 2 आ गया, और सेकंड टर्म देखें अब उन्होंने ग्रेटर देन है, इसका मतलब 2 से जितने बड़े एलिमेंट्स होंगे वो इसके इंटरवल में आएंगे, तो 2 से बड़े 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो हम इसमें लिखेंगे इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे इन्होंने कहा है इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब होता है 2 भी इंक्लूड होगा, तो 2 के लिए हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। इसी तरह हम रेंज फाइंड आउट करते हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए इन्होंने कहा था x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 2 से लेकर सो ऑन, तो सबसे पहले हम फंक्शन में 2 पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 का स्क्वायर माइनस 8 2 प्लस 11, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 16 प्लस 11। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो 3 होगा। इसी तरह हम x की जगह पुट करेंगे हम 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 का स्क्वायर माइनस 8 3 प्लस 11, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 9 मल्टीप्लाई 2 18 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 24 प्लस 11, और ये हम कैलकुलेट करते हैं 18 प्लस 11 29 29 माइनस 4 5। बेसिकली देखिए जब हमने 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास 3 आया, तो 3 से ऑनवर्ड ये बढ़ते जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो यहाँ हमारे पास लिख जाएंगे 3 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ब्रैकेट यहाँ पे ये यूज करेंगे हम, और क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड है तो ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में आएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब इसी का हमने इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स कैसे होगा फाइंड, डोमेन ऑफ इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ फंक्शन इनवर्स एक्स, जो हमने फंक्शन की डोमेन फाइंड किया है वो उसके इनवर्स में उसकी रेंज बन जाएगी। अब देखें ये जो हमने फंक्शन की डोमेन फाइंड किया ये इसकी इनवर्स की रेंज बनेगी 2 कॉमा इन्फिनिटी, एंड जो हमने फाइंड आउट किया रेंज तो वो इनवर्स में उसकी डोमेन बन जाएगी 3 कॉमा इन्फिनिटी। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6, और कंडीशन हमें दी है x जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले इसका हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो हम लेट करते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, और एफ को हम इक्वल टू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा एक्स इक्वल टू इन्वर्स ऑफ फंक्शन वाई। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो y इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6। अब देखें हमने सॉल्व करना है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो y को हम एज इट इज रहने देते हैं, y इक्वल टू यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² माइनस 2/3x ब्रैकेट क्लोज प्लस 6। सिर्फ हमने इन दोनों में से कॉमन लिया।
अब देखें x के साथ जो टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो जो आंसर आएगा हमारे पास उसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे, उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 3x² माइनस 2x, ये हमारा b की वैल्यू आएगी, इसके स्क्वायर को हम ऐड भी करते हैं, तो इसी के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 6 एज इट इज, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो अब ये देखें फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a² माइनस 2ab प्लस b², इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से 1/9 से, तो ये बन जाएगा माइनस 1/3 प्लस 6, y इक्वल टू 3x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम लेंगे तो हम ये आ जाएगा मतलब 3 माइनस 1 प्लस 18, 3 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 17/3। अब ये इधर ऐड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 17/3 को 1 y माइनस 17/3 इक्वल टू 3x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेते हैं हम, ये बन जाएगा 3y माइनस 17/3 इक्वल टू 3x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y माइनस 17/9, ये आ जाएगी x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3y माइनस 17/9 प्लस माइनस x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर की कैंसिलेशन, और ये आ जाएगी हमारे पास x माइनस 1/3 इक्वल टू प्लस माइनस 3y माइनस 17/9। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 17/9 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 3, इसको हम लिख लेंगे, और कंडीशन हमारे पास गिवन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव, हम लिखेंगे x इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 17/3। अब इसमें से देखें हम x इक्वल टू 3 एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 17। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, x की जगह हम लिखेंगे f इनवर्स y इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17/3। अब हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y इंटू x, तो ये बन जाएगी f ऑफ x, f इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17/3। अब ये देखिए हमने सिर्फ रिप्लेस किया y की जगह x को, ये हमारे पास फाइंड हो गया इनवर्स ऑफ x। अब फाइंड करेंगे हम डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन f of x, रेंज f of x, और फंक्शन था हमारे पास f of x इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6, और एक कंडीशन दी है हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखें x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स के 5 से स्टार्ट हो रही है, और x की जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब बड़ी होंगी, तो हम इसमें लिखेंगे, ये ब्रैकेट यूज करेंगे 5, और इससे आगे जितनी वैल्यूज आएंगी वो इस इंटरवल में इंक्लूड होंगी, तो इसके लिए ये ब्रैकेट यूज करेंगे। इसी तरह हम रेंज फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करने के लिए इस फंक्शन में पुट करते हैं x इक्वल टू 5, तो 3
5 का स्क्वायर -2 5 प्लस 6, तो ये आ जाएगी हमारे पास 25, 25 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 75 -10 प्लस 6, इनको कैलकुलेशन करने के बाद 71 आंसर हमारे पास। इसी तरह हम एक्स की जगह 6 पुट करेंगे। अब 3 6 का स्क्वायर -2 6 प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 मल्टीप्लाई 3 108 -12 प्लस 6, इनको कैलकुलेशन करने के बाद 102। अब देखें जो पहली वैल्यू आई है ना हमारे पास 5 पुट करने से, उसको हम लिखेंगे इंटरवल में, मीन्स कि 71 से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव वैल्यू जितनी मर्जी आप बढ़ा लें आपके, तो आपके पास 71 से बड़ी वैल्यूज ही आएंगी। तो हम इसमें लिखेंगे 71 कोमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें वैल्यूज पता नहीं कितनी पुट करनी है, इसलिए हम लिखते हैं इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन ये है इसमें इंक्लूड होगा 71 या नहीं होगा, क्योंकि 71 हमेशा इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है, तो इट मीन्स इसके लिए ये यूज करेंगे ब्रैकेट। ये हमने फाइंड कर लिया डोमेन एंड रेंज। इसी तरह हमने ये सिर्फ फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड की है, इसके साथ हमने इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। डोमेन फंक्शन के इनवर्स x एंड रेंज फंक्शन इनवर्स x इक्वल टू, अब देखें डोमेन के फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन f, तो हम लिखेंगे 71 कोमा इन्फिनिटी, इसी तरह 5 कोमा इन्फिनिटी। हमने पिछले 3 पार्ट्स में भी यही चीज सीखी थी, जो फंक्शन का डोमेन होगी वो इनवर्स में उसकी रेंज होगी, जो रेंज होगी फंक्शन की वो उसके इनवर्स में डोमेन होगी। ये चीजें याद रखनी बच्चों आपने। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और कंडीशन हमारे पास ये कि एक्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, तो लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है हमारे पास, और एफ को हम इक्वल टू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे वाई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, अब ये इधर ऐड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो आप लिख लीजिएगा y माइनस 1 ओवर 2 प्लस माइनस भी आएगा साथ, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो प्लस माइनस y माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू x माइनस 3, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस माइनस y माइनस 1 ओवर 2। अब देखें गिवन हमारे पास क्या था, गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मीन्स के x की जितनी वैल्यूज हैं सारी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे हमने इग्नोर इसलिए किया है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो आंसर गिवन है उसमें x की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, इसलिए हम माइनस को इग्नोर करेंगे। ये अब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, यूज करेंगे यूज इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने देखी x इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y, तो ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगी एफ इनवर्स y इक्वल टू 3 प्लस y माइनस 1 ओवर 2। तो नाउ वी कैन replace y into x, f of inverse x इक्वल टू जहां जहां y होगा वहां रिप्लेस कर देंगे x को, x माइनस 1/3। ये था हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी डोमेन एंड रेंज, तो चलिए देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन of f of x and range of f of
x इक्वल टू, अब जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इज। अब जब हम डोमेन देख रहे होते हैं तो x की वैल्यू हमें चाहिए सारी पॉजिटिव, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है x की वैल्यू 3 से, तो 3 हम पुट करेंगे डोमेन में, 3 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ एंड हो रही है वो हमें आइडिया नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी के लिए ये ब्रैकेट यूज करेंगे, जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान आ जाए, जब इक्वल टू आ जाए इट मींस 3 इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब रेंज फाइंड करने के लिए हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले x को पुट करेंगे 3, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू बचेगी 2 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगी 1। इसी तरह जब हम x की जगह 4 पुट करेंगे तो कुछ ये वैल्यू आ जाएंगे 2 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगी 2 प्लस 1 3। अब देखिए ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज कहाँ तक जाएंगी, इंफिनिटी तक। तो हम इसमें लिख सकते हैं जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1, तो ये 1 से स्टार्ट होंगी और इंफिनिटी तक जाएंगी। तो इंफिनिटी तक इसलिए जाएंगे क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है। 1 हमारे पास ओपन ब्रैकेट में आएगा क्योंकि 3 हमारे पास इक्वल टू के साथ था। इसी तरह आप देखिए हमने डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड किया, अब रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे हम। डोमेन सॉरी रेंज ऑफ फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब डोमेन इनवर्स फंक्शन ऑफ x फाइंड करेंगे एंड रेंज इनवर्स फंक्शन ऑफ x। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है, इसमें भी हम देख रहे हैं रेंज जो जब हमारे पास फंक्शन की डोमेन जो है वो इक्वल होती है रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन के, तो हमारे पास जो आई थी डोमेन, आप देखें डोमेन हमारे पास आई है 3 कॉमा इंफिनिटी, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 कॉमा इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी, और इसी तरह जो रेंज आई है वो डोमेन ऑफ फंक्शन इनवर्स के अंदर लिखेंगे तो 1 कॉमा इंफिनिटी। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3 ब्रैकेट प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5, और हमें कंडीशन दी गई है x की जो वैल्यूज हैं वो लेस देन -4 है। इट मींस लेस देन -4 का मतलब है -4 से सारी छोटी होंगी, -4 से छोटी -5 -6 -7 एंड माइनस इंफिनिटी तक सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं सोल्यूशन, तो हम लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो नाउ अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो y इक्वल टू -3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस हो रहा है 5 इधर, इक्वल टू को दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू -3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 5 ओवर -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं y प्लस 5 ओवर -3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा साथ में, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस y प्लस 5 ओवर -3 इक्वल टू x प्लस 4, अब ये इक्वल टू के दूसरे साइड पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस y प्लस 5 ओवर -3। अब देखिए हमें चाहिए नेगेटिव में वैल्यूज, x जो हमारे पास है वो लेस देन -4 है, जो हमें कंडीशन गिवन थी वो है x लेस देन -4, इट मीन x की जितनी वैल्यूज आएंगे वो माइनस में आएंगी, तो यहाँ हम पॉजिटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे, तो x इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5 ओवर -3। तो यूज नाउ वी कैन यूज इक्वेशन नंबर 1 एंड सब्स्टिट्यूट x वैल्यू, x इक्वल टू फंक्शन इनवर्स y
इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5 over -3. Now we can replace y into x. F inverse x equal to -4 माइनस y की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस 5 ओवर -3. ये हमारे पास फाइंड हो गया है इनवर्स ऑफ फंक्शन. अब हमने फाइंड आउट करना है इसकी डोमेन एंड रेंज. तो चलिए अब देखते हैं इसकी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स. रेंज फाइंड करनी है इसके बाद हमने फंक्शन की. उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है इसके इनवर्सेस भी. डोमेन के इनवर्स एंड रेंज का इनवर्स. चलिए देखते हैं अब इसको हम. तो फंक्शन हमारे पास गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3 x प्लस 4 का स्क्वायर -5 और कंडीशन हमारे पास है x लेस देन -4. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम. तो देखें अब पहली तो हमें डोमेन तो हमें बताई गई है x जो है वो लेस देन -4 है. और इट मीन्स एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई -4. उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास लेस देन -4 है. इट मीन उससे छोटी वैल्यूज -5 -6 एंड सो ऑन -इंफिनिटी तक. अब क्योंकि लेस देन खाली साइन है तो ब्रैकेट हम ये वाले यूज करेंगे इसमें. और रेंज के लिए फाइंड करेंगे अब हम पुट करेंगे इसमें -5. एक्स की जगह पुट किया हमने -5. तो आंसर हमारे पास 3 -5 प्लस 4 -5 -3 -1 का स्क्वायर -5. ये बन जाएगा -3 और ये आ जाएगा हमारे पास -5. ये हमारे पता चलेगा -8. इसी तरह हमारे पास अब ये वैल्यू है x इक्वल टू -6. तो हम पुट करेंगे जब तो वैल्यू आ जाएगी -3 -6 प्लस 4 का होल स्क्वायर -5. ये आ जाएगी 3 -2 का होल स्क्वायर -5. ये आ जाएगा -3 माइनस ये +4 हो जाएगा -5 -12 और -17. अभी देखें एक वैल्यू हमारे पास आई है -8 और सेकंड वैल्यू हमारे पास होगी इन्फिनिटी तरफ. देखिए -8 आ रहा है -17 आ रहा है. नेक्स्ट वैल्यू -36 हो सकती है. कुछ भी ये नेगेटिव की तरफ ही रुझान कर रही है. इसमें -8 से स्टार्ट होगा और -इंफिनिटी तक जाएगा. तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट ये यूज होंगे क्योंकि x जो है वो लेस देन है -4 से. मीन इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसलिए ब्रैकेट दूसरी यूज नहीं कर सकते हैं. जो डोमेन ऑफ इनवर्स x है वो हमारे पास होगी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो रेंज हमारे पास ये थी. और इसी तरह जो रेंज होगा इनवर्स ऑफ रेंज वो हमारे पास होगी फंक्शन ऑफ डोमेन के इक्वल. तो फंक्शन ऑफ डोमेन हमारे पास है -इंफिनिटी से -4. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज. अब हमें इसको सॉल्व करना है और चेक भी करना है ये ट्रू है या नहीं. मैं एक पार्ट आपको करवाऊंगा चेक के तौर पर, बाकी आपने सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए. तो चलिए पार्ट नंबर 1 करते हैं इसका. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5. जब हम इस एब्सोल्यूट को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1. तो हम इसको लिख लेंगे प्लस माइनस के साथ लिख लेंगे. तो इसके बाद जो स्टेप होगा हमारा उसे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पॉजिटिव टर्म के साथ एक दफा लिख लेंगे और एक दफा हम नेगेटिव टर्म के साथ लिख लेंगे इक्वल टू -5. अभी इधर प्लस हो रहा है इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. x स्क्वायर 5 -1 x स्क्वायर 4. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आ जाएगा. तो ये बन जाएगा x. तो ये आ जाएगा +-2. इसी को सॉल्व करते हैं अब हम. x स्क्वायर इक्वल टू -5 -1 x स्क्वायर -6 टेकिंग स्क्वायर रूट. अब ये जो हमारे पास आ जाएगा ये तो कैंसिलेशन हो जाएगा. x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -6. ये हमारी आयोटा की फॉर्म में आएगी इसलिए हम इसको
इग्नोर करेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे आगे हम। तो चले, एक हमारे पास पॉइंट आया है +2, एक -2। अब इसको हम चेक करते हैं। सी चेक, फर्स्टली वी पुट x equal to 2 is equation 1। इन इक्वेशन 1 थी हमारे पास दिस x² + 1 = 5। तो जब हम 2 पुट करेंगे इसमें तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 = 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो 5 = 5। इट मीन्स दिस इज ट्रू। नाउ हम अब पुट करेंगे, पुट x equal to -2 इन इक्वेशन 1 में दोबारा से। तो इक्वेशन 1 लिखते हैं x² + 1 = 5, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर + 1 = 5, ये -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 = 5। दिस इज आल्सो ट्रू। अब ये हमने फाइंड आउट तो कर लिया x की वैल्यू +2 और -2। इसको लिखना भी हमने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। अगर ये पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसके 1 नंबर सॉल्यूशन सेट का भी होगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x² + 5x + 4 = 0। अब जो 0 है इसको प्लस माइनस लिखने की फॉर्म में हम ना भी लिखे कोई मसला नहीं होगा, तो हम सीधा एज इट इज इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब तो इसको लिखेंगे x² + 5x + 4 = 0। हमें चाहिए इसके सॉल्यूशन सेट्स। तो हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, या आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं वो लगा लें। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है या नहीं। तो इसमें ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से दरमियान वाला नंबर बने, मींस के +5, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये साइड वाला नंबर बने +4। तो चले देखते हैं, x² + 4x + x + 4। अब देखें इसके जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं 4 और 1, दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4। 4x + x मींस 5x। देख के दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई हैं। अब पहली दो नंबर्स में से हम कॉमन लेते हैं x को, x + 4। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1, तो x + 4, ये दोनों सेम आ गए। अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, x + 4 हमारे पास कॉमन आ गया, जो पीछे बाकी रह गई हैं x + 1 = 0। अब x + 4 को अलग लिखते हैं =0 हम, एंड x + 1 को भी लिख लेते हैं =0। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4 एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम लिखते हैं इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे सॉल्यूशन सेट के लिए, -4 एंड -1। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x² - 6x + 8 = 4। अब जब हम एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो 4 के साथ प्लस भी करेंगे और माइनस भी लिखेंगे। तो x² - 6x + 8 = +-4। अब दो टर्म्स बन जाएंगे हमारे पास, x² - 6x + 8 = +4, एंड सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी x² - 6x + 8 = -4। अब 4 को हम इक्वल टू इस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, -6x + 8 -4 = 0। तो ये बन जाएगी x² - 6x + 4 = 0। इसको भी साथ साथ लेके चलते हैं, x² - 6x + 8 + 4 = 0, x² - 6x + 12। अब देखते हैं दोनों में मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है या नहीं हो रही। अब दोनों ऐसे पार्ट हमें मिल गए हैं फंक्शन, इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे हम कंपेयर करेंगे, हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था, 2.2 में पढ़ा। कंपेयर कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6, c की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। यहाँ पे भी ऐसे ही, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास -6 और c की वैल्यू हमारे पास 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों आपको याद होगा तो लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे भी लिखते हैं x = -b/√b²
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, x इक्वल टू माइनस माइनस सिक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास, ओवर 2 1। x इक्वल टू माइनस माइनस सिक्स प्लस माइनस माइनस 1 6 का स्क्वायर माइनस 4 1 एंड सॉरी c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 12 है, ओवर 2 a। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16, इसी तरह ओवर 2 आ जाएगा। 6 प्लस माइनस 20 ओवर 2, 6 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2। तो मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 होगा, तो इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। तो x की दो टर्म्स आ गई हमारे पास, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जो सेकंड वैल्यू थी हमारे पास उसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हमने सॉल्व किया ये हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 मल्टीप्लाई 12 माइनस 48 ओवर 2। x प्लस माइनस ये आ जाएगी हमारे पास माइनस 12। अब देखिए जब माइनस आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, इट मीन्स ये अयोटा की फॉर्म में आएगी। तो अयोटा को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट हम इसमें सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इग्नोर। अब हमारे पास x के जो आंसर है दो, एक हमारे पास है x इक्वल टू 3 प्लस के साथ भी लिखेंगे उसको एंड माइनस के साथ भी लिखेंगे। इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कोमा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो एब्सोल्यूट जब खत्म करेंगे हम, तो इक्वल टू के जो राइट साइड होंगे उसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। लेफ्ट वाली साइड की जो टर्म होगी उसको प्लस के साथ भी एक दफा लिखेंगे और माइनस के साथ भी लिख देंगे, अलग अलग फंक्शन बनाकर। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू एक दफा प्लस के साथ, और इसी तरह एक दफा हम इसको माइनस का लिखेंगे। लेफ्ट वाली टर्म सेम रहेगी और जो राइट वाली टर्म होगी वो चेंज आउट हो जाएगी माइनस में। अब ये जो टर्म है इक्वल टू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं सब उठाकर, ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसी तरह हम x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये पूरी ब्रैकेट को उठा के हम इक्वल टू इस साइड पे ले जाते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी तो ये एज इट इज हम लिख देंगे इसको इक्वल टू 0। मजीद कैलकुलेशन करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, इसी तरह माइनस 7x प्लस x ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 6x और ये माइनस 1 एज इट इज हमारे पास 2 प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 8x, इसी तरह 2 प्लस 1 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू हमारे पास 1। इसी तरह इसको भी कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 4, b की वैल्यू हमारे पास -8 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था बच्चों? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसी तरह इसके साथ भी लिखेंगे हम -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसमें। अब b की वैल्यू -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4 2 एंड c की वैल्यू 1 ओवर 2, e की वैल्यू 1 है हमारे पास। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 मल्टीप्लाई 2 8 ओवर 2। ये हमारे पास बन जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 28 ओवर 2। अब देखें, अब इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे 28 ही बन जाएगा वहां पर ओवर 2। तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है हमारे पास 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर 2। अब इसमें से हम लेते हैं 2 कॉमन, तो जब 2 कॉमन लिया अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर 2। ये 2 से कैंसिल, x हमारे साथ चलता जाएगा ऐसे ही। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसी तरह हम जो दूसरी टर्म थी माइनस वाली उसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर और साथ में -4। a की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड c की वैल्यू 3 है, तो इसीलिए हम 2 ओवर a की वैल्यू 4 है हमारे पास पुट करेंगे। तो मजीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा +8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48 ओवर 8। x इक्वल टू x प्लस माइनस ये आ जाएगा 16 तो ओवर 8, x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 ओवर 8। अब x को हम लिख लेंगे, इस टर्म को प्लस वाली टर्म को एक अलग कर लेंगे और माइनस वाली टर्म को हम अलग कर लेंगे। 12 प्लस 4, 8 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगी 12, 12 डिवाइडेड बाई 8 और ये आ जाएगी हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 8। इसकी कैंसिलेशन हो रही है बच्चों। x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। सोल्यूशन सेट इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 3/2 1/2, 4 वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सब में था हमारे पास इक्वल टू, तो अब हमारे पास आ रहा है लेस देन। देखिए एब्सोल्यूट अंदर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन b हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे -b लेस देन a लेस देन b। तो चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं -5 लेस देन x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। अब ये जो टर्म है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ -5 लेस देन x स्क्वायर माइनस 4, और जो दूसरी टर्म होगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक साथ एक अलग लिख लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। अब ये 4 इधर माइनस हो रहा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 4 लेस देन x स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास ये देखिए 4 इधर प्लस हो रहा है उधर माइनस हो रहा है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x लेस देन 5 प्लस 4। ये आ जाएगी हमारे पास x स्क्वायर, एरो x की तरफ था तो x की तरफ रखेंगे तो -1 आ जाएगी। ये x स्क्वायर लेस देन 9, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स से आ जाएगा x स्क्वायर ग्रेटर देन
स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर, क्योंकि आयोटा की वैल्यू आएगी उसको सोल्व करना मुश्किल होता है, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट भी यहाँ पे भी लेंगे, तो एक्स स्क्वायर लेस देन, ये हमारे पास आ जाएगी +-9, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास लेस देन +-3। अब इसको हम रियल लाइन पे चेक करेंगे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो एक हमारे पास रियल लाइन है, ये हमारे पास है -3, ये है हमारे पास 2, ये हमारे पास है नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए इसके 3 सोल्यूशन बन गया। अब इसमें करेक्ट कौन सा हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए बहुत आसान एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो हम इसके दरमियान में से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो ये जो हमने फंक्शन फाइंड किया ऊपर, दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 इसको कहते हैं हम, तो इसमें हम पुट करते हैं, हमने एक फंक्शन ले लिया है x स्क्वायर -4 लेस देन 5, ये हमने ले ली है इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें अब इन दो पॉइंट्स -इन्फिनिटी से लेके -3 तक कोई भी एक पॉइंट लेते हैं हम x के इक्वल, तो हम लेते हैं -5। तो जब हमने -5 लिया तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4 लेस देन 5, ये आ जाएगा 25 -4 लेस देन 5, तो 21 लेस देन 5, मीन्स कि ये तो नहीं इसका सोल्यूशन बनता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अब हम इसके दरमियान वाले में कोई वैल्यू लेते हैं, इसके दरमियान हमने ले लिया 2, मीन्स के 1 ले लेते हैं या 2 ले लें, कोई भी आप वैल्यू ले लें। तो एक्स की जगह पुट करते हैं 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर -4 लेस देन 5, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 1 - 4 आ जाएगा -3 लेस देन 5। इट मीन दिस इज अ करेक्ट ट्रू। ये एक तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह अब ये थर्ड जो सोल्यूशन था वो लिखते हैं हम, इन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट लेते हैं, तो हमारे पास पॉइंट आएगा, ये थी हमने इनइक्वालिटी ली, इसके अंदर पुट करते हैं x की जगह 3 से अबव वैल्यू, 3 से अबव हम 4 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 4। अब इसमें जब 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर -4 लेस देन 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 12, 12 लेस देन 5। अभी देखिए ये भी एक फॉल्स ऑप्शन है, ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम इसमें सोल्यूशन सेट में अब लिखेंगे, सोल्यूशन सेट -3, एक दफा दोबारा समझ लें बच्चों। ये देखो हमारे पास ये जो दो पॉइंट फाइंड आउट हुए थे, -3 एंड +3, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्यूशन बन गया। ये जो पॉइंट था हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी था, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब एक आसान तरीका है, आपने चेक करना है इसमें हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है। आप -3 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी एक पॉइंट इसके दरमियान से ले लें, अगर वो ट्रू होता है मीन्स के वो इसका सोल्यूशन है, अगर ये फॉल्स हो गया मीन्स के इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह हम -3 से 3 तक पॉइंट लेंगे, अगर उसमें 2 हो गया तो इसका इट मीन्स इसका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का। अगर हमारे पास ये थर्ड जो है 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी एक पॉइंट ले लें इसमें से, अगर वो ट्रू होता है इट मीन्स वो उसका सोल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट वैल्यूज लिए हैं, सिर्फ हमारे पास एक ये सोल्यूशन बना, तो इट मीन्स जो सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा वो सोल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स -3, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन 4। अब देखिए जब हम एब्सोल्यूट को खत्म करेंगे, तो एब्सोल्यूट को खत्म करने के बाद यहाँ -4 ग्रेटर देन x स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। और इस टर्म को हम एक साइड पे लिख लेते हैं और दूसरी टर्म हमारे पास ये बन जाएगी। तो -4 ग्रेटर देन x स्क्वायर -3x + 2 x स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन 4। अब देखिए ये 4 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल टू इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन x स्क्वायर -3x + 2 + 4। अब हम लिखते हैं x स्क्वायर -3x + 6, एरो x की दूसरी साइड पे है तो हम इसका लिख देंगे अब एरो 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, अब तो इधर प्लस हो रहा है, इक्वल टू किस साइड पर, इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर -3x + 2 - 4 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर -3x ये बन जाएगा हमारे पास -2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं।
तो x किसके इक्वल होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें हम वैल्यूज ऐड करते हैं। a वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास -3, c की वैल्यू हमारे पास 6 और यहाँ पर भी a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास -3 एंड c की वैल्यू हमारे पास -2। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें वैल्यूज। जब हमने सब्स्टिट्यूट किए x इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन याद रखना है आपने हमेशा, ये लेस देन 0 है ओवर 2, a की वैल्यू 1 है। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब ये आ जाएगी 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 24 ओवर 2, 3 प्लस माइनस ये 9 माइनस 24 ये आ जाएगी हमारे पास -15/2। अब ये देखें ये आयोटा की फॉर्म में आ जाएगी, इट मीन इसको हम क्या करेंगे इग्नोर। अब इसी तरह हम सेकंड वाली जो टर्म थी उसको भी उनमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास है -2 ओवर 2, ये हमारे पास है ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू ये हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा 9, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 ओवर 2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2, ये हमारे पास है ग्रेटर देन 0। अब इसको हम मजीद कैलकुलेशन करेंगे। एक x का आंसर हमारे पास बन गया है 3, प्लस के साथ लिखते रहे हैं और दूसरा आंसर हम लिखते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो दूसरा आंसर हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2 ग्रेटर देन 0। इन वैल्यूज को जब हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3.5 के, और दूसरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगी -0.5 के। तो ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 हम कह सकते हैं इसको। चलिए अब हम इसके लाइन ड्रॉ करते हैं फिर फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यूज। ये हमारे पास है नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके दरमियान में ये हमारे पास है -0.5 एंड दिस वन इज 3.5। एक पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, एक पॉइंट हमारे पास ये है एंड थर्ड पॉइंट इज दिस। अब इसके दरमियान में से कोई वैल्यूज लेते हैं हम। एक फंक्शन हमने ऊपर किया था चूज, एक फंक्शन हमने ऊपर बनाया था दिस वन फंक्शन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ हम यूज करेंगे इसी फंक्शन को। तो ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x स्क्वायर -3x -2 ग्रेटर देन 0। अब हम इन दोनों के दरमियान में से कोई वैल्यू लेते हैं, हम ले लेते हैं -2। तो जब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आंसर कुछ ये बनेगा हमारे पास -2 का स्क्वायर -3 -2 ग्रेटर देन 0। जब कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 है तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस प्लस हो जाएगा -6 -2 ग्रेटर देन 0, 4 + 6 10 10 -2 ये आ जाएगा हमारे पास 8 ग्रेटर देन 0। दिस इज ट्रू आंसर। अब इन दोनों पॉइंट्स में से, इन दोनों के बीच में से कोई पॉइंट लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान से हमने पॉइंट लिया है 0, x को हम पुट करते हैं 0। तो जब 0 पुट किया 0 का स्क्वायर -3 0 -2 ग्रेटर देन 0। अब ये 0 सारी हो जाएगी, -2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये देखिए वो कह रहे हैं -2 ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह अब हम इन तीसरे पॉइंट में से कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं 4, एक्चुअली हम 4 पुट करेंगे इस फंक्शन में। जब इस फंक्शन में 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर -3 4 -2 ग्रेटर देन 0, 4 का स्क्वायर 16, 3 × 4 -12 -2 ग्रेटर देन 0। दिस इज हमारे पास 16 - 12 4 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्रू।
अब इसको लिखने का, अब इन तीनों में से देखें, ये सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ये दोनों सोल्यूशन है। अब इसको लिखने का अंदाज क्या है हमारे पास, अब हम इसको लिखेंगे ऐसे कुछ, सोल्यूशन सेट ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से कहां तक जा रहा है, जीरो माइनस 0.5। अब माइनस 0.5 क्या आती है हमारे पास, दिस वन वैल्यू, ये आ जाएगी 3 - 17/2 और साथ में यूनियन, और ये अगली वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3.5। 3.5 किसके इक्वल है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर। होप सब आपको समझ आई होगी। पार्ट नंबर 7 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट को खत्म किया, तो यहाँ पर माइनस के साथ आ गया, x प्लस 2 यहाँ प्लस के साथ आ गया, तो इस टर्म को मैंने एक साइड पे लिख लिया, दूसरे टर्म हमने एक दूसरी साइड पे लिख ली। तो इस साइड पे हमने जीरो बनाया, बाकी सारी टर्म उठा के इक्वल टू के दूसरे इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गए, तो ब्रैकेट्स ओपन किए हमारे पास, तो x प्लस में हो गया और प्लस 2, तो इनकी कैलकुलेशन की -5x प्लस x, ये बन जाएगा -4x, 6 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 8, तो 4x² -4x प्लस 8, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं पॉसिबल, तो हम इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ए आ जाएगा इसमें 1, बी की वैल्यू -4, सी हमारे पास 8 के इक्वल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अब हम इसमें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो -4 बी की वैल्यू, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, -4 का स्क्वायर 16, -4 मल्टीप्लाई 8 -32, ये है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0/2, तो 16 - 32 आ जाएगा हमारे पास -16, तो ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आ गई है, इसको हम करें इग्नोर। तो सेकंड वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2, तो इन वैल्यूज को हम उठा के इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले आए, तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 -x -2 -5x, और -x आ जाएगी -6x, 6 प्लस -2 आ जाएगी 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, 6 -6 का स्क्वायर 36, 4 × 4 16, 36 माइनस 16 इक्वल टू 20, तो 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 × 5/2, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमें पता है 2 के इक्वल होता है, हम 2 बाहर ले आए, तो यहाँ इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ये 2 से कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेंगे, तो इसी तरह हमारे पास जो x की वैल्यू आई है 5.21 और दूसरी वैल्यू हमारे पास x की 0.7। अब हम इसको इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो 0.3 सॉल्यूशन इसके आए हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0.7 और 0.7 से लेकर 5.2, 5.2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसके दरमियान में कोई एक पॉइंट देखते हैं हम। सबसे पहले हम करते हैं x इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, जब इसमें 0 पुट किया, ये 0 -6, ये 0 प्लस 4 लेस देन 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल 0, 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये हमारे पास फॉल्स है, मीन्स कि जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो इसमें नहीं बनेगा। इसी तरह हम सेकंड देखते हैं। अब 0.7 के लेकर 5.2 के दरम्यान में कोई वैल्यू पुट करते हैं, हम इसमें ले लेते हैं x इक्वल टू 1, पुट इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर जब 1 में पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -6 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, 1 -6 -5 -5 प्लस 4 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आती है ट्रू, तो इसको हम, ये हमारे सोल्यूशन में ऐड होगी वैल्यू। इसी तरह हम अब 5.2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू लेते हैं, x को हम ले लेते हैं 6,
पुट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 एंड 6 आल्सो प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, 36 माइनस 36 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज कैंसिलेशन, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स। अब इसका जो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट्स 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये है इसका सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर ए, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4। तो एब्सोल्यूट के साइन को खत्म किया, -4 लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4, ये आपको पता है क्यों लिखा हमने। और इस वाले टर्म को हमने इस साइड पे लिख लिया और ये वाले टर्म हमने दूसरी साइड पे लिख ली। तो -4 इधर माइनस हो रहा था, इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 प्लस 4। तो -5 प्लस 4 -1, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इस साइड पे x की वैल्यू ले आते हैं और इस साइड पे 0 रह जाएगा। और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसका इट्स मींस में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा। साथ वाली दूसरी टर्म भी देख लेते हैं हम। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4, तो 4 को हम इस साइड पे लेंगे इनइक्वालिटी के साइन से, तो माइनस में हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 माइनस 4 लेस देन 0, तो ये हमारा बन जाएगा -9। तो इसमें भी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ए इसमें 2 है, बी इसमें -3, सी इसमें ए -1। तो इसमें सब्स्टिट्यूट की हमने वैल्यूज, तो हमारे पास आ गया बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, बी की सी की वैल्यू हमारे पास -1 ग्रेटर देन 0 ओवर 2 ए की वैल्यू 1। तो -3 का स्क्वायर 9, -4 मल्टीप्लाई 2 -8, -8 मल्टीप्लाई -1 इज +8, तो 9 + 8 17। अब देखिए जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे सब में -7 आ रहा था, -17 -13 समथिंग इस तरह, बट इन दिस केस हमारे पास जो आंसर आया है सिंपल 17 आया है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब तो मजीद इसकी कैलकुलेशन की हमने, प्लस वाले को अलग कर लिया और माइनस वाले को अलग कर लिया। जो प्लस वाले का आंसर आया हमारे पास वो 1.7 है और जो माइनस वाले का आंसर आया हमारे पास वो -0.2 है। इसी तरह हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, तो हमारे पास मजीद कैलकुलेशन करने के बाद x का जो आंसर आया है, एक 3 आया है लेस देन 0, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास 3 लेस देन 0 है, और एक आया हमारे पास -3/2 लेस देन 0। अब चलें अब इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं रियल लाइन में क्या सोल्यूशन हमें फाइंड आउट होता है। अब देखिए ग्राफिकल कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास, हमने पॉइंट फाइंड आउट किया -1.5 -0.5 1.7 3 एंड पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। अब बारी बारी इनके दरमियान में जो भी पॉइंट्स आ रहे थे वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें से हम ले लेते हैं पुट x इक्वल टू 2 -2 इन इक्वेशन 1। तो चले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 2 -2 का स्क्वायर -3 और -2 -9 लेस देन 0। तो -2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2 8, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 -9 लेस देन 0, ये आ जाएगा 14 माइनस 9 5, तो लेस देन 0, ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स, मींस कि ये सॉल्यूशन नहीं है हमारा। इसी तरह अब हम इसके दरमियान की वैल्यू देते हैं कुछ, पुट x इक्वल टू -1। तो जब हम इसमें -1 पुट करेंगे, 2 -1 का स्क्वायर -3 -1 -9 लेस देन 0, ये आ जाएगी। ये -1 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा +3 -9 लेस देन 0, 5 -9 आ जाएगा हमारे पास -4 लेस देन 0, इट इज अ ट्रू, मींस कि ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। इसी तरह हम अगले पॉइंट्स में से लेते हैं, इसमें से एक पॉइंट ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं इसमें हम। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -3 1 -9 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 2 -3 -9 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा -12 और -10, तो लेस देन 0, दिस इज आल्सो ट्रू, मींस कि ये भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अब इन दोनों में से हम पॉइंट ले लेते हैं, एक 2, पुट x इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर
माइनस 3, 2 माइनस 9 लेस देन 0। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 2 ये बन जाएगा हमारे पास 8, माइनस 6 माइनस 9 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 15 और प्लस 8 हमारे पास माइनस 7, ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसी तरह लास्ट रह गया 3 से लेना है हमें इंफिनिटी तक, तो हम इसमें से लेते हैं पॉइंट कुछ पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो जब हमने 4 पुट किया 2 4 का स्क्वायर माइनस 3 4 माइनस 9 ये आ जाएगा लेस देन 0। तो ये बनेगा 2 16 32। तो 3 मल्टीप्लाई 4 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 माइनस 9 लेस देन 0, ये माइनस 21 और 11 लेस देन 0, ये हमारे पास आ गया फॉल्स। अब देखें क्या क्या हमारे पास आंसर आएगा। एक ये आंसर आया है, ये हमारे पास खत्म हो गया, लास्ट और फ्रंट वाला खत्म हो गया। अब उसमें लिखते हैं सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे हम, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है यहाँ पर माइनस 1/5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 माइनस 1.7 एंड 3, ये हमारे पास आया सोल्यूशन। तो हम इसको लिखते हैं अब, चलिए इसका लिखते हैं सोल्यूशन माइनस 3/2 कोमा 3 माइनस 17/2 यूनियन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2 and 3. This is a required answer. अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।